तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड हो सकता है अगर वीडियो लंबा हो तो इसका दो पार्ट में ये वीडियो टोटल आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कर दिया करिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग को भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन तक चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी कि मैकेनिक्स में जो साइंस का ब्रांच है उसमें हम पढ़ते किसके बारे में है। ऑप्शन है आपका फ्लूइड बिहेवियर के बारे में, बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड ऑप्शन सी है केमिकल रिएक्शंस, एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉडीज एट रेस्ट और in motion under the action of forces। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं कि ये दो होता है, एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब फोर्स में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। दूसरा आपका है वेलोसिटी, तीसरा है मास एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सेलरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको बताया हमने कि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो पहला आपका ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा है वर्क, तीसरा है पावर एंड डी ऑप्शन जो आपका है मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का एसआई यूनिट पूछा है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग लिखते हैं केजी, एक्सेलरेशन का आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आप क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस whose lines of action passes through a single common point is called। ऑप्शन ए आपका है कोप्लेनर, ऑप्शन बी है कोलिनियर, कंकरेंट एंड पैरेलल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकरेंट। का कह रहा है कि जिसका लाइन ऑफ एक्शन है सो ए सिंगल कॉमन पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट है, जितना भी फोर्स आ रहा है लाइन ऑफ एक्शन सब इसी से जा रहा है, इसी पॉइंट से जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज इन द सेम प्लेन आर नोन एज, यानी कि जितना भी फोर्स है, मान लेते ये हमारा प्लेन है, इस पर कोई भी फोर्स आ रहा है सब इसी प्लेन पर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं कोप्लेनर। ऑप्शन ए है आपका कोप्लेनर फोर्स, ऑप्शन बी है कॉलिनियर, ऑप्शन डी है कंकरेंट एंड ऑप्शन डी है नॉन कोप्लेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ एंगल क्यू इज गिवन बाय, यानी कि आपका दो फोर्स है पी एंड क्यू। मान लेते हैं हमारे कि ये फोर्स है एंड एक ये फोर्स है, इसका एंगल कितना है थीटा। मानते ये इधर है पी एंड इधर जा रहा है क्यू। पूछ रहा है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा क्या। रिजल्टेंट जो होता है फर्स्ट और सेकेंड का जो लास्ट का होता है ये आपका क्या होता है रिजल्टेंट,
और ये होता है जैसे कि ये ऑर्डर में है तो इसका अपोजिट ऑर्डर में होता है, ये ट्रायंगल लॉस है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ हम लगाते थे, हमको रिजल्टेंट अगर आर निकाले तो इसका पहला ऑप्शन का था रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ऑप्शन बी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एंड ऑप्शन सी है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq साइन थीटा। एंड ऑप्शन डी है रूट अंडर पी प्लस क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर देयर रिजल्टेंट। को रिजल्टेंट आपको पता है, जैसे कि इसी से हम चलते, इसी से अगर हम चले तो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब एंगल जो आपको बोल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट, पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी of forces state that the effect of a forces on a rigid body is। ऑप्शन है changed if its point of application is moved along its line of action। ऑप्शन बी है unchanged if its point of application is moved along its line of action। ऑप्शन सी है zero at center of gravity। एंड ऑप्शन डी है maximum at सपोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनचेंज्ड इफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मूव्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सिंगल फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट, कपल एंड रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजल्टेंट। ए सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, यानी कि बहुत सारा फोर्स हम लगा रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारा ये एक बॉडी है और इस साइड से हम बहुत सारा फोर्स इस पर लगा रहे हैं, ठीक है। और इस सब फोर्स के बदले हो सकता है कि हम इसी सेम बॉडी पे एक ही फोर्स लगा ले, यानी कि F1 है, F2 है, F3 है। इस सब के बदले हम रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं F, जो कि टोटल फोर्स के बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेमीज थ्योरम इज अप्लाइड ओनली व्हेन टू फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी है 3 coplanar concurrent force are in equilibrium, 4 forces are in equilibrium, infinite forces are in equilibrium। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 coplanar concurrent forces are acting in equilibrium। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि the force applied to a body to bring it to a state of equilibrium is called। ऑप्शन है रिजल्टेंट, ऑप्शन बी है इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी है कपल एंड ऑप्शन डी है मोमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का था द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of a force into two mutual perpendicular components is called। ऑप्शन है composition of force, resolution of force, addition of force and transmissibility। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल इज। ऑप्शन है एफ साइन थीटा, ऑप्शन बी है एफ कॉस थीटा, ऑप्शन सी है एफ टेन थीटा एंड ऑप्शन डी है एफ कॉट थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ कॉस थीटा। यानी कि देखिए बोल क्या है, एक फोर्स है, मान लेते ये हमारा हॉरिजेंटल है और एक फोर्स इस पर है जो ये हमारा फोर्स है, बोल रहा है थीटा एंगल पर है। तो हॉरिजेंटल ये जो हमारा है हॉरिजेंटल लाइन, इसके साथ जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। इसके कंपोनेंट में अगर तोड़े हम तो एक ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल हो जाएगा। हॉरिजेंटल के साथ बनाता है एफ कॉस थीटा और ये अगर वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल का बनाएगा एफ साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू इक्वल एंड अपोजिट कॉलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस। ऑप्शन है टेंसर और कंप्रेसर, ऑप्शन बी है रोटेशन, ऑप्शन बी है कपल एंड ऑप्शन डी है नो इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेंसर और कंप्रेसर। यानी कि मान लीजिए हमारा एक बॉडी है, इस पर दो फोर्स हम लगा रहे हैं, दोनों हो रहा है कॉलिनियर एंड अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा कंप्रेस कर रहा है। और सेम एक और बॉडी ले ले, अगर हम एक इधर लगा दें और एक इस डायरेक्शन में लगा, क्या है इसको टेंसर कर रहा है, खींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्सेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ। ऑप्शन ए है लेमिज थ्योरम, ऑप्शन बी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ऑप्शन सी है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड ऑप्शन डी है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस।